नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कलेक्टर ने लिया अतिक्रमण का जायजा। सीएचएमओ कार्यालय के सामने से हटाया जाएगा अतिक्रमणकारियों को विस्थापित करने का भी लिया निर्णय। सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स के सामने से हटाया जाएगा अतिक्रमण। कलेक्टर ने कहा, नहीं छीन रही है रोजगार, कर रही है व्यवस्थित। 10.52 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा जीएनएम छात्रावास एवं प्रशिक्षण केंद्र। अतिक्रमण तोड़ने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। नगर के बूढ़ी स्थित मेहरा तालाब के अतिक्रमणकारियों ने दी चेतावनी। कहा, सालों से रह रहे कहां जाएंगे, करेंगे आत्मदाह। रहवासियों को नगरपालिका का मिला अंतिम नोटिस, बढ़ी टेंशन। नगरपालिका पहुंचकर रहवासियों ने किया हंगामा। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत हुई कार्यवाही। नगर में संचालित 3 दुकानों को किया गया सील। अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा नहीं करने का है मामला। नगर के अन्य प्रतिष्ठानों से जांच के लिए एकत्रित किए सैंपल। और अब समाचार विस्तार से। बीते एक सप्ताह से नगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लेकर फुटकर व्यापारियों में दहशत का माहौल है। नगरपालिका के द्वारा पूर्व में ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों के द्वारा पूर्व से ही इसका विरोध किया जा रहा था। इसी दौरान मंगलवार को अतिक्रमण का जायजा लेने कलेक्टर दीपक आर्य ने रानी अवंतीबाई चौक से लेकर गुजरी बाजार जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया और यहां बने सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स में किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक आर्य ने 22 दिसंबर को रानी अवंतीबाई चौक के समीप स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और वहां पर बनने वाले जीएनएम छात्रावास के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गुजरी की ओर जाने वाली सड़क और सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर बालाघाट के पुराने और जर्जर हो चुके अनुपयोगी भवनों को तोड़कर उनके स्थान पर 240 बेड का जीएनएम छात्रावास बनाया जा रहा है। इसके साथ ही चर्च के सामने स्थित पुराने आबकारी कार्यालय के स्थान पर जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इन भवनों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बनाया गया है। जीएनएम छात्रावास और प्रशिक्षण केंद्र के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 10 करोड़ 52 लाख रुपए की प्रशासकीय मंजूरी दी गई है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आर्य ने सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से कहा कि वे शीघ्र अपनी दुकानों को हटाकर गुजरी की ओर जाने वाली सड़क के दूसरी ओर शिफ्ट कर लें। सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं लगेगी। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि वे गुजरी की ओर जाने वाली सड़क की निर्धारित सीमा के बाद तार की फेंसिंग कराए। निरीक्षण को लेकर कलेक्टर आर्य ने बताया कि कोविड काल में लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन्हें मात्र व्यवस्थित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स का उपयोग किया जाना है, इसलिए अतिक्रमणकारियों को विस्थापित किया गया है ताकि शासन को अपनी जगह मिल सके और उनका भी रोजगार चल सके। अतिक्रमण का मामला बेसिकली ये था कि लोगों का रोजगार चूंकि आवश्यक है। कोविड काल में लोग वैसे ही परेशान रहे हैं, इसलिए इसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। बिंदु ये है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है उस बिल्डिंग का उपयोगिता करनी है और चूंकि यहाँ पे संभावित जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। दूसरा जो ऑफिसेज लग रहा है वो काफ़ी पुराने जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। जो बिल्डिंग बनी है उसमें ऑफिसेज शिफ्ट करना है, तो ऑफिसेज के सामने से उनको विस्थापित सामने कर दिया गया, व्यवस्थित उनको किया गया है, जिससे कि अपना रोजगार भी कर सकें और शासन को अपनी जगह भी मिले। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आर्य ने खाद्य सुरक्षा कार्यालय और कोविड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्यालय को साफ सुथरा, व्यवस्थित और आकर्षक बनाएं। कोविड कंट्रोल सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों को होम आइसोलेशन में नहीं रखना है। होम आइसोलेशन के मरीजों की ठीक से मॉनिटरिंग नहीं करने वाले खंड चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री LR कुसरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर रह रहे रहवासी, दुकान लगाकर व्यापार कर रहे व्यापारी समेत अन्य स्थानों पर अतिक्रमण किए हुए लोगों के खिलाफ अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते समस्त अतिक्रमणकारियों को 23 की शाम तक स्वयं से अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है और नहीं हटाने पर 24 को सख्ती से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। इस नोटिस में बूढ़ी तालाब की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने मंगलवार को नगरपालिका परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमण कार्यवाही का विरोध करने पहुंचे रहवासियों में विशाखा मेश्राम और ज्योति ने बताया कि वो वार्ड क्रमांक 14 में तालाब किनारे सालों से 16 से ज्यादा लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। यहाँ पर कई वर्षों से रहकर अपना और परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उनका मकान तोड़ दिया गया तो उनके पास रहने के लिए छत ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में उनके पास आत्मदाह के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। इसलिए जब भी मकान तोड़ने वाले बुलडोजर लेकर आएंगे तो उसके सामने ही सो जाएंगे या तालाब में कूद जाएंगे। हमको मकान खाली करने के लिए बोल रहे हैं सर, अपना अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम आत्मदहन करेंगे प्रशासन के साथ। कितने मकानों को नोटिस मिली है? 16-17 लोग मकान, पूरा परिवार है हमारा, कहाँ जाएगा? अगर आपका अतिक्रमण के तहत अगर आपका मकान हटा दिया जाता है, जमीन दी तो आपके लिए कुछ व्यवस्था की है प्रशासन ने? व्यवस्था नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं हमको कहीं ना कहीं जमीन होना, कब हम वहाँ से हटेंगे? अगर प्रशासन आपकी मांगे नहीं सुनता है, आपको जमीन नहीं देता, तो आत्मदहन करेंगे हम। पूरे 16 मकान है वहाँ पे, क्या उसके अलावा और मकान तोड़े जा रहे हैं? रोड के किनारे पूरे मकान आते हैं। तो सिर्फ आप ही के मकान को हटाया जा रहा है या उन्हीं को नोटिस? मकान को हटा रहे ना, समता वन को हटा रहे, सिर्फ 16 मकानों को क्यों हटा रहे? बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार नगर परिषद बालाघाट सीमा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 स्थित मेहरा तालाब बूढ़ी में बनाए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पूर्व में भी नोटिस जारी कर मुनादी की कार्यवाही कर अतिक्रमणकारियों को स्वयं से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाने पर 21 दिसंबर को अंतिम नोटिस जारी कर 23 दिसंबर तक अवैध अतिक्रमण को हटाने का नोटिस जारी कर नगरपालिका प्रबंधन ने 16 परिवारों को नोटिस थमा दिया है, जिसके चलते ही मंगलवार को इन्होंने नगरपालिका परिसर पहुंचकर अतिक्रमण की कार्यवाही होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। सर, हमको कल नोटिस मिली है कि यानी हटाया जाए, खाली कराया जाए इस विषय पे। तो क्या हटाए जाने की बात है? मकान से खाली करने के लिए बोल रहा है। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम तो सर वहाँ 20 साल से रह रहे हैं। तो अब नगर पालिका क्या कह के हटा रही है आप लोग? जैसे कि मकान हटाओ, खाली करो, ऐसा है। क्यों कह रही है? अतिक्रमण में वहाँ तालाब है ना, हाँ। तो तालाब में यानी वो अतिक्रमण में आता है क्या? हाँ। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग? अब सर हमको जमीन दिया जाए तभी हम खाली करेंगे, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमारा मकान तोड़ने की नोटिस मिली है, अतिक्रमण में मकान आ रहा है बोल रहे हैं, नगर पालिका से नोटिस आई है। तो हमारा ये कहना है कि हमको ज़मीन दे और हमारा ही प्लाट क्यों, कि वहाँ पे रोड है, सब है, नल है और उसके आगे समता भवन भी है, वो भी अतिक्रमण में आ रहा है। 16 ही मकान को क्यों? तो हमारी व्यवस्था करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? यदि ये लोग अतिक्रमण कर देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? उसकी कार्रवाई करेंगे, हमारी व्यवस्था करो, या नहीं तो हम हटेंगे, नहीं हम आत्मदाह करेंगे वहाँ जाके, या समता भवन भी तोड़ो, वो भी आता है हमारे इसमें। इस दौरान पीड़ितों में ममता नेवारे, चंद्रकला कोरवाड़े, उषा मेश्राम, मुन्ना कुरैशी, देवकी लिल्हारे, रानू गोपाल झारिया, कविता टेम्भरे सहित अन्य मौजूद रहे। आमजन को मिलावट रहित शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिले में भी मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर दीपक आर्य एवं अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन, राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा 22 दिसंबर को नगरीय क्षेत्र बालाघाट में कार्रवाई करते हुए 2 डेयरी एवं 1 किराना दुकान को सील किया गया है। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में संचालित लक्ष्मी बेकरी, सावजी किराना और हरिओम डेयरी को अपर कलेक्टर कोर्ट बालाघाट द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर प्रतिष्ठान को सील किया गया। दुकान को सील बंद किए जाने की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े, खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे, वाजिद मोहिब, शरद चंद्र साहू, संध्या मार्को और सनत लाल मराठे उपस्थित थे। इस कार्यवाही के दौरान विभाग द्वारा 38,000 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई।
कार्यवाही के विषय में जानकारी देते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि शासन की ओर से पूरे प्रदेश में लगातार आमजन को मिलावट रहित शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत पूर्व में यहां कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद नगरीय क्षेत्र बालाघाट में संचालित लक्ष्मी बेकरी, सावजी किराना और हरिओम डेयरी को अपर कलेक्टर कोर्ट बालाघाट द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर प्रतिष्ठान को सील किया गया। की जा रही दुकानें अभी लगातार शासन की तरफ से मिलावटखोरों और मिलावटी दूध और बाकी सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 3 दुकानदारों के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की गई थी और उनके द्वारा की गई कार्रवाई का जुर्माना भी जमा नहीं किया गया था। तो प्रशासन के निर्देश पर आज इनकी दुकानों को सील करके जुर्माने की जो राशि है वो वसूल की जा रही है और इनको निर्देशित किया जा रहा है कि आगे से किसी प्रकार के मिलावट के सामान नहीं बेचेंगे और शासन को सहयोग करेंगे। और अभी हमने 10,000 रुपये की राशि जो है वो जुर्माने की और चालान के माध्यम से जमा करवाई है। जैसे ही चालान की राशि जमा कर देंगे तो दुकान को शासन निर्देश में खोल दिया जाएगा। आज कुल कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? आज हम दो दुकानें हो चुकी हैं। किसी और एक दुकान है उसके ऊपर 15,000 रुपये की जुर्माने की राशि है, उसके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। बता दें कि कार्यवाही के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब उजीज द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों वैशाली राज पुरोहित स्वीट्स, आनंद मिष्ठान भंडार, इंदौर स्वीट्स, जेडी स्वीट्स, मधुर कलश स्वीट्स, राज पुरोहित स्वीट्स, सती माता वैशाली स्वीट्स, अरियंत डेयरी, कृष्णा डेयरी से विभिन्न मिठाइयों, नमकीन, मावा, पनीर, दूध, दही आदि के 118 नमूने जांच के लिए लिए गए। इस कार्यवाही के दौरान 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए 9 प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना का नोटिस जारी किया गया है। नगर के सुभाष चौक में सुभाष चौक हमाल यूनियन के द्वारा की जा रही शांतिपूर्ण काम बंद हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। इस दौरान मजदूर संगठन और व्यापारियों के बीच हुई बैठक के बाद मजदूरों की मांगों पर विचार करने के बाद व्यापारी संगठन ने मांगों को मानने अपनी सहमति जताई है, जिसके बाद सभी श्रमिक अपने अपने कार्यों में लौट गए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व नगर के सुभाष चौक में एक व्यापारी के यहां एक हमाल की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद यहां के हमाल उक्त व्यापारी से मृतक हमाल की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति की राशि की मांग कर रहे हैं। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर यह श्रमिक विगत 2 दिनों से काम बंद कर हड़ताल कर रही थी। इस दौरान सोमवार को वैनगंगा मजदूर यूनियन के द्वारा भी हमालों की मांगों का समर्थन करते हुए अनाज व्यापारी संगठन से श्रमिकों की मांगों को लेकर चर्चा की गई थी, जिसके तहत मंगलवार को अनाज व्यापारी संगठन और श्रमिकों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सुभाष चौक हमाल यूनियन, वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन, अनाज व्यापारी संगठन के अध्यक्ष सुरेश सचदेव सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों से व्यापारी संगठन को अवगत कराया, जिसको लेकर व्यापारी संगठन ने श्रमिकों की मांगों पर अपनी सहमति जताते हुए 2 दिनों के भीतर मांगे पूरी करने की बात कही है। बैठक की जानकारी देते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि आज श्रमिकों और व्यापारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराने के लिए व्यापारियों ने सहमति जताई है, जिसके तहत व्यापारी संगठन ने यूनियन को श्रमिकों के दस्तावेज एकत्रित करने के लिए कहा है, जिसके तहत इनका श्रम कार्यालय में पंजीयन कराकर इनका दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। इसके साथ ही मजदूर साथी मृत्यु के मामले में भी व्यापारी संगठन ने क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान किए जाने पर अपनी सहमति जताई है, जिसके तहत सभी श्रमिक अपने अपने कार्यों में लौट गए हैं। व्यापारियों के साथ में बैठक हुई है, क्या हल निकला? अभी हमारे हमाल साथी अपनी जायज़ मांगों को लेकर 2 दिन से जो हड़ताल पर थे, काम भी यहाँ रुका हुआ था। व्यापारियों से हमारा कल शाम से बातचीत हमारी चल रही थी। आज हमारी बैठक हुई व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय के साथ में, और जो हमारी जो जितनी मांगें हैं उनको मांगों को मान लिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग जैसे थी कि सभी मजदूरों का दुर्घटना बीमा कराया जाए, तो उसके लिए व्यापारी संघ तैयार है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जो है वो यूनियन तैयार कर ले और उसका भुगतान जो भी होगा राशि का वो व्यापारी करेंगे।
पहली मांग उन्होंने मान ली है। दूसरी मांग जो हमारी पीएफ के खातों को लेकर थी, उसको लेकर वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हैं और हम यह चाह रहे हैं कि यूनियन को हम वो भुगतान करें और फिर यूनियन अपने मजदूर को भुगतान करे और पीएफ काटे। तो हम उसके लिए तैयार हो गए और मजदूर साथी भी तैयार है, उस पर ही हम कागजी कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारी तीसरी मांग थी जो मुख्य दरों को बढ़ाने को लेकर, तो उसमें यह तय हुआ है कि अब दर के जो निर्धारण होगा वो 1 अप्रैल से होगा प्रतिवर्ष। हर 6 महीने में उसमें बैठक होगी रिवीजन को लेकर सरकारी नियम अनुसार, और जो है प्रतिशत में रेट बढ़ाया जाएगा। मतलब अब पैसे में 10 पैसा 20 पैसा ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेगा, अब जो रेट बढ़ेगा वो प्रतिशत में बढ़ेगा। जैसे अगर आज किसी को 5 रुपये मिलता है और 10% बढ़ाते हैं तो 5.5 रुपये मिलेगा कट्टी पर। अब इस तरीके से जो है वो निर्णय हुआ करेंगे, इस पर भी उनकी सहमति बन गई और हमारे मजदूर साथी भी यही चाह रहे थे। और जो हमारी चौथी मांग थी, जो हमारा एक मजदूर बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके मुआवजे को लेकर, तो उसके लिए भी वो तैयार हो गए मुआवजा देने के लिए, और उन्होंने 2 दिन का समय हमसे मांगा है और संभवतः 25 या 26 तारीख को वो जो मजदूर परिवार को मुआवजा वो दे देंगे। तो हमारी सभी मजदूर साथियों ने, हमारे साथियों ने यह निर्णय लिया कि चूँकि सभी मांगें मान ली गई हैं तो आज से हम काम पर वापस लौटने जा रहे हैं। और श्रमिक दशरथ मदनकर ने बताया कि व्यापारियों ने हमारी मांग मान ली है। मुआवजे की राशि देने के लिए व्यापारियों ने हमारी मांगें मान ली हैं, जिसके तहत हम अपने अपने कार्यों में वापस लौट रहे हैं। व्यापारियों ने हमारी मांगें मांग ली है और जो दुर्घटना हुई थी जिसमें मतलब उस व्यक्ति का जो निधन हुआ था उसके मुआवजे के लिए भी मान चुके हैं वो लोग। और हमारा आज से हड़ताल भी ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। तो व्यापारियों के साथ में बैठकें हुई, व्यापारियों ने हमारी मांगें मांग ली है और हर चीज़ में मतलब हमारा सपोर्ट सहयोग करने के लिए तत्पर है। आप अपना पंजीयन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हाँ, हमारा पंजीयन मजदूर संघ यूनियन वैनगंगा से हो रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।